हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। ओके फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर लेंथ और कॉनकेट फंक्शन के बारे में देख लिया था, फिर ट्रिम और स्प्लिट के बारे में भी देख लिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियोस। आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्लेस और अपर केस एंड लोअर केस के बारे में। तो देखेंगे सबसे पहले अपर केस और लोअर केस को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से वो वर्क करेगा हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम अ डेवलपर। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। कंसोल करवाएंगे इसको, यहाँ पे कंसोल किया, टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, कंसोल में हमारा टेक्स्ट आ गया। अब देखो फ्रेंड्स, अपर केस और लोअर केस दो फंक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है कि इनका काम क्या होगा। तो जब आपके पास ऐसी स्ट्रिंग है कि यहाँ पे सारे लेटर्स जो है मेरे स्मॉल में हैं, तो अब मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा टू अपर केस। अब क्या करेगा ये देख लीजिए, तो सारे कैरेक्टर्स जो है वो आपके अपर केस के अंदर डाल देगा। अब मान लो कि मैं यही चीज, इसी को मैं यहाँ पे एक नए वेरिएबल में ले लेता हूं कि न्यू टेक्स्ट करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉन्सोल करवाएंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग न्यू टेक्स्ट, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, आई एम ए डेवलपर, यहाँ पे आ गया अभी हमारा कैप्स में। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे टू लोअर केस। अब यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये सारे वापस से वो हमको स्मॉल करके दे देगा। तो अपर केस और लोअर केस का काम ये है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स है वो सारे अगर स्मॉल लेटर्स में है, अगर आपको उनको अपर केस में करना है तो टू अपर केस फंक्शन का यूज करिए। अदरवाइज अगर वो सारे कैपिटल्स में है और आपको स्मॉल में चाहिए तो आप टू लोअर केस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतना है इन दोनों फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसको करते हैं अब बंद और चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि है हमारा रिप्लेस। उसके लिए सबसे पहले मैं करता हूं, यहाँ पे एक टेक्स्ट वाला वेरिएबल वापस ले लेते हैं और अब लिखते हैं यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट कि रिएक्ट जेएस इज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से मैंने लिखा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि रिएक्ट जेएस इज इजी टू लर्न। ठीक है, मान लो कि इतना मैंने लिख दिया। अब इसको कंसोल करवाते हैं सबसे पहले कि कंसोल किया हमने और यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक्स्ट। यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो हमारा सबसे पहले तो स्ट्रिंग आ गया। ओके, अब बात करते हैं रिप्लेस फंक्शन की कि रिप्लेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रिप्लेस, नाम क्या है रिप्लेस, तो जाहिर सी बात है अगर हमको किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि डेस्क पे हमारा कोई फोन पड़ा है और फोन की जगह पे हमें कुछ और वहां पे रख देना है। ठीक है, तो हम लोग कोई और चीज लेके आएंगे और वहां पे रखेंगे, फोन को ले लेंगे, तो हमने रिप्लेस किया। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग के अंदर भी रिप्लेस का ऐसा ही कुछ काम है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को किसी और स्ट्रिंग के साथ या कुछ कैरेक्टर्स के साथ या कुछ वर्ड्स के साथ उसको रिप्लेस करवाना है, तब जाके आपका ये फंक्शन काम आता है। अब कैसे काम आता है कि मान लो कि मेरे पास ये रिएक्ट जेएस वाला स्टेटमेंट पड़ा है। अब एंगुलर भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, तो मुझे ये है कि रिएक्ट जेएस जहां पे है मुझे वहां पे एंगुलर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सोल डॉट लॉग टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस के अंदर पैरामीटर होंगे, दो होंगे, रिएक्ट जेएस है, जो पहला पैरामीटर है वो पैरामीटर आपका होगा कि जो रिप्लेस करना है वो यहाँ पे होगा। आपकी स्ट्रिंग के अंदर आप जिस चीज को रिप्लेस करवाना चाहते हो वो पहले लिखोगे, और जो दूसरा पैरामीटर है वो आपका होगा जिससे जो नई वैल्यू जो आप रिप्लेस करवाना चाहते हो वो होगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ पे रिएक्ट की जगह पे एंगुलर आ गया।
अब बात यह है कि यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है वो एज इट इज रहा। अब उसका जो कारण है उसके लिए हम लोग बाद में चलते हैं। पहले हम लोग रिप्लेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और एंगुलर डाल दिया है। अब दूसरी चीज, मान लो कि मेरा ये रिएक्ट जेएस जो है वो स्मॉल लेटर में रखा है मैंने। अब यहाँ पे जा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ का जो रिएक्ट जेएस था उसको बदल के उसने एंगुलर किया, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहा। तो सबसे पहली बात, ये केस सेंसिटिव है। अगर आपका रिएक्ट जेएस यहाँ पे स्मॉल में है तो वो उसको रिप्लेस ना करके उसने देखा पूरी स्ट्रिंग में कि यहाँ पे सेम मैच उसको मिला, तो उसने एंगुलर से रिप्लेस कर दिया। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर में इस तरह से डाल दिया है कि रिएक्ट जेएस, तो रिफ्रेश करूंगा, अब देखो एज इट इज कुछ भी अब रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि उनको जो ये फंक्शन है उस फंक्शन को कैपिटल्स के अंदर अपर केस में रिएक्ट जेएस कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब बारी आती है कि अब इससे होगा क्या, अब करेंगे कैसे काम। अगर मान लो कि ये मेरा स्मॉल लेटर में है तो अब कैसे काम करेंगे। तो अगर मैं इसको वापस स्मॉल लेटर में यहाँ पे रिप्लेस करवाता हूँ कि भाई मेरा जो रिएक्ट जेएस है वो स्मॉल लेटर में है, उसको रिप्लेस करना है एंगुलर से, रिफ्रेश करूंगा एंगुलर आ गया। ठीक है, लेकिन जो कैप्स में आ रहा है उसका क्या, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में रिएक्ट जेएस मेरा कैपिटल में है। अब मैं जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास होता है फ्रेंड्स रेगुलर एक्सप्रेशन। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरह से एक फॉर्मेट क्रिएट होती है और यहाँ पे पीछे आई लिखना पड़ता है। आई का मतलब होता है मॉडिफायर। हालांकि आप यहाँ पर अभी इतना समझ लीजिए कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से मैं लिखूंगा। अब जाके मैं रिफ्रेश कर रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए अब रिएक्ट जेएस जो कैपिटल में था, अपर केस में था, उसको भी रिप्लेस इसने एंगुलर से कर दिया। तो मतलब समझे फ्रेंड्स, आई मतलब मॉडिफायर जो कि है केस इनसेंसिटिव, वो करेगा। अब ये रिएक्ट जेएस केस सेंसिटिव वर्क नहीं करेगा। अब ये फंक्शन आपका रिप्लेस, अब ये जो भी रिएक्ट में यहाँ पे मिलेगा उससे रिप्लेस उसने कर दिया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे एक और पैरामीटर आता है जी, जो कि ग्लोबल के लिए यूज होता है। ग्लोबल का मतलब ये देखो, अब जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब केस इंसेंसिटिव जो आई था वो हट गया है। तो अब हमें पूरा यहाँ पे रिएक्ट जेएस इसी तरह से लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा रिप्लेस होगा। तो अब देखो वापस उसने एंगुलर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं स्मॉल में रिएक्ट जेएस कर देता हूँ, ये वाले स्टेटमेंट में डॉट के बाद जो हमारा नया स्टेटमेंट है उसमें देखो अभी उसमें एंगुलर कर दिया। ओके, तो अब फर्क समझे आपकी क्या है। जब आप इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन में लिख रहे हो स्लैश करके जी, उसका मतलब ग्लोबली, मतलब जहां पे भी मेरा रिएक्ट जेएस है उन सारों में वो चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा आप उसको बोल रहे हो। तो जितने भी रिएक्ट जेएस वर्ड मिलेंगे सब में कर देगा। अगर मान लो कि रिएक्ट जेएस मैंने इस यहाँ पे कॉमा करके इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, आखिर में, अब यहाँ पे जाओगे तो वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो अब मैच नहीं करेगा यहाँ से, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये जो था हमारा रिप्लेस का फंक्शन इस तरह से काम करता है। लेकिन एक बात और, कि यहाँ पे अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज ना करके सिर्फ इतना लिखता हूं तो क्या हो रहा है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि एंगुलर इज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी और वापस रिएक्ट जेएस, अभी ये हुआ ही नहीं। तो हो जाना चाहिए था। जब जी लिखता हूँ ग्लोबली होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में मेरा, तब वो सब में कर देता है, लेकिन इस केस में वो नहीं करता। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल जो है वो फ्रेंड्स अभी जस्ट 2021 में एक्मा स्क्रिप्ट से इंट्रोड्यूस हुआ जावा में, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो वो 2021 में ही अभी इंट्रोड्यूस हुआ। तो क्यों हुआ, उसका कारण ही यही है। अब देखो मैं console डॉट लॉग करूंगा यहाँ पे नए से टेक्स्ट डॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लेस ऑल, इसको फिलहाल कर देते हैं बंद। ठीक है, अब यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ये करता हूँ रिएक्ट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं एंगुलर। अब यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या है। रिफ्रेश किया मैंने, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, सॉरी गलत ही फंक्शन मैंने लिख दिया, सॉरी।
ओके, तो अब देखो यहाँ पे जब रिप्लेस ऑल किया और कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, मैंने सिंपल आउट जो हमारा रिप्लेस करना था उसको लिखा है और जो चीज एंगुलर है उसको लिखी है, जो हमारी अपडेट हो जाएगी। तो देखो दोनों में एंगुलर एंगुलर आ चुका है, तो इसीलिए रिप्लेस ऑल को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो इस तरह से हमारा काम करे। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये है हमारा रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। बाकी इसमें भी सेम काम है, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करोगे इस तरह से और आई में लिख देता हूं और यहाँ पे आखिर में जाके हम लोग वापस रिएक्ट जेएस इस तरह से लिखे, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेस ऑल कॉल्ड विथ अ नॉन ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन आर्ग्यूमेंट। अब ये एरर मुझे आपको दिखानी थी कि यहाँ पे जब आप मॉडिफायर इसमें लगाओगे तो ये यहाँ पे नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं जी कर देता हूँ यहाँ पे, अब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो अब ये चलेगा, क्योंकि ग्लोबली हमारा अब ये चेक चेक करेगा। लेकिन इसमें मॉडिफायर अगर मैं आई को यूज करने जा रहा हूं तो देखो वो नहीं करने देता, जो कि हमारा रिप्लेस करने देता था। ठीक है, यहाँ पे है वो बोल रहा है कि नॉन ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन आर्ग्यूमेंट, मतलब रिप्लेस ऑल का काम क्या है कि जो भी आप चेंज करवाना चाहते हो वो ग्लोबली चेंज होगा, एक ही साथ में एक ही लाइन में इंपैक्ट करेगा वो। ठीक है, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस में क्या होता है, सिर्फ जो लाइन में मल्टीपल आपका आ रहा था वो सिर्फ एक ही चीज को अपडेट कर रहा था, एक ही रिएक्ट जेएस को अपडेट कर रहा था, सारे रिएक्ट जेएस वर्ड को अपडेट नहीं कर रहा था। लेकिन रिप्लेस ऑल क्या करता है, जितने भी रिएक्ट जेएस वर्ड मिलेंगे उन सबको अपडेट करेगा। तो फिर उसमें मॉडिफायर नहीं लगेगा, उसमें ग्लोबल ही लगेगा, या फिर आप मत लिखो, ऐसा ही छोड़ दो खाली लिख के, तो भी आपका चलेगा। ये रीजन है और ये डिफरेंस है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल के अंदर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारे मेन जो फंक्शन है स्लाइस, सबस्ट्रिंग और सब एसटीआर, इस वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जो कि थोड़ा शायद लंबा हो सकता है हमारा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना। फिर अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि लॉजिक बिल्डिंग के जो वीडियो है, जो टास्क के वीडियो है, वो आपको हेल्पफुल रहे, आपको बिगिनर्स लेवल पे लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे उसके बारे में। तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।